न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जानते हैं कि मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नंबर्स हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, डेस्टिनी नंबर हो या नेम नंबर हो, व्हीकल नंबर हो या फिर हमारा मोबाइल नंबर हो। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर आपके लिए सुटेबल रहेगा और मोबाइल नंबर लेते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सुखीजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोई भी नया मोबाइल नंबर लेते हुए हमें जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनमें नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक का प्लैनेट आपके मोबाइल नंबर का फ्रेंडली प्लैनेट है, आपस में हारमोनियस रिलेशन है, दोनों नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है, तो आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सुटेबल है। अगर मैच नहीं करता तो उस मोबाइल नंबर को नहीं लेना चाहिए, या अगर है तो कोशिश करें बदल लेना चाहिए या उसे इस्तेमाल में कम लाना चाहिए। जैसे कि किसी के पास कोई मोबाइल नंबर सालों से है और वो नंबर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो चुका है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हमें उस पुराने नंबर का इस्तेमाल कम करना चाहिए और साथ में नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं और वो नंबर आपके डेस्टिनी नंबर से मैच नहीं करता, लेकिन वो नंबर अगर आपके बर्थ नंबर यानी कि मूलांक से मैच करता है, तो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थ्री, अगर आपका मोबाइल नंबर डेस्टिनी नंबर से मैच करता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके नेम नंबर से भी मैच करता है तो और भी बेटर होता है, क्योंकि सभी लोग किसी के भी मोबाइल नंबर को नाम से ही अपने मोबाइल में सेव करते हैं। तो नेम नंबर और मोबाइल नंबर के प्लैनेट आपस में फ्रेंडली होने चाहिए, जिससे कि हारमोनियस वाइब्रेशन आती रहे। यह भी ध्यान में रखें कि कोई व्यक्ति अगर आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रहा है तो आपके सही नाम से करे, चाहे आपके फर्स्ट नेम से करे या पूरे नाम के साथ करे। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले नेम करेक्शन के लिए कहता हूं कि आपके नाम का नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली जरूर होना चाहिए। और अगर आप समय से इसको ठीक करवा लेते हैं, अपने नाम की करेक्शन करवा लेते हैं, तो लाइफ में बेवजह की स्ट्रगल से आप बच जाते हैं। नहीं तो जीवन में दोस्तों देर कभी नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। नंबर फोर, मोबाइल नंबर लेते समय यह भी ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ जीरो जितनी कम हो अच्छा रहता है, और लास्ट में जीरो ना हो तो और बेहतर रहता है। नंबर फाइव, आपके मोबाइल नंबर में एक रिदम होना चाहिए जो कि बोलने और सुनने में और याद रखने में आसान हो। जैसे कि एक नंबर है 9996136156, इसमें एक रिदम है, याद करने में भी आसान है, बोलने में भी आसान है। नंबर सिक्स, लास्ट के 3 डिजिट, जो आखिरी के 3 डिजिट होते हैं, वो इंक्रीजिंग मोड में होने चाहिए, जैसे कि 369, 245 आदि। डिक्रीज में नहीं होने चाहिए, जैसे कि 543, 962। इससे क्या लगता है कि आपका जो बिजनेस या आपका जो थॉट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हमें यह देखना हो कि जो मोबाइल नंबर हम परचेज कर रहे हैं या जो हमारे पास पहले से ही है वो नंबर हमारे लिए सुटेबल है या नहीं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण जोली है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1997 और मोबाइल नंबर है 2639551278। तो सबसे पहले हम इस व्यक्ति अरुण जोली का नेम नंबर को सिंगल डिजिट तक निकालना होगा। उसके लिए हम इस चार्ट की मदद से नेम नंबर को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम इस चार्ट के हिसाब से ही अल्फाबेट की वैल्यू को लिखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि जो ए की वैल्यू है 1, आर की 2, यू की 6, एन की 5, टोटल करते हैं तो आता है 14। 14 को फिर सिंगल तक लाते हैं तो आता है 5।
इसी तरह J की वैल्यू है 1, O की 7, L की 3, I की 1 और टोटल आता है 12। 12 को फिर सिंगल डिजिट तक लाते हैं तो आता है नंबर 3 और दोनों को टोटल करते हैं 5 + 3 करते हैं तो हमारे पास नेम नंबर आता है 8। दोस्तों सभी को जोड़ने से हमारे पास जो सिंगल नंबर आता है 8 और इसका रूलिंग प्लेनेट है शनि। अब बर्थ नंबर को निकालने के लिए हम बर्थ डेट को सिंगल डिजिट तक लाते हैं तो हमारे पास बर्थ डेट है 15 तो 1 + 5 आता है हमारे पास 6। तो इस केस में हमारे पास बर्थ नंबर आता है 6 विच इज रूल्ड बाय वीनस। अब हम इसका डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। डेस्टिनी नंबर के लिए हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट तक लाते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि 1 + 5 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 7 हमारे पास आता है 33। 3 + 3 को फिर अगेन जोड़ते हैं तो हमारे पास सिंगल डिजिट आता है 6। तो इस केस में हमारे पास सिंगल नंबर आता है 6। अब हम मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। 2 + 6 + 3 + 9 + 5 + 5 + 1 + 2 + 7 + 8 जोड़ते हैं तो आता है 48। 4 + 8 को अगेन जोड़ते हैं तो आता है 12। 12 को फिर सिंगल डिजिट लाते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 3। तो हमारे पास सिंगल नंबर आता है 3। तो अब हमारे पास है नेम नंबर 8, बर्थ नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 6 और मोबाइल नंबर है 3। ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर किस नंबर का फ्रेंडली है या एनिमी है तो हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं कि मोबाइल नंबर 3 भाग्यांक 6 का भी फ्रेंडली है, मूलांक 6 का भी फ्रेंडली है और नेम नंबर 8 का भी फ्रेंडली है। तो इस मोबाइल नंबर को परमानेंटली रखा जा सकता है और यह नंबर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल भी रहेगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। अगर आपका कोई क्लिनिक है, आप एक डॉक्टर हैं, फिजिकल हीलिंग से रिलेटेड आपका काम है तो आपके मोबाइल का नंबर 2 होना चाहिए। अगर आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई काम है तो मोबाइल नंबर 3 ठीक रहता है। अगर आपका बिजनेस स्पीच से रिलेटेड है, वाणी से रिलेटेड है, जैसे कि पब्लिक डीलिंग या कोई रिलेशनशिप मैनेजमेंट का या कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आप बैंक में हैं या व्यापारी हैं, तो नंबर 5 इज वेरी गुड। अगर आपका बिजनेस लग्जरी आइटम जैसे कि ज्वेलरी, फैंसी गारमेंट्स या किसी ब्रांड के रिलेटेड है जिसमें कि पैसे का मोटा लेन देन होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो नंबर 6 इज वेरी गुड। अगर आपका काम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, डीप थिंकिंग का है या डाटा एनालिसिस का है तो नंबर 7 इज वेरी गुड। अगर आपका काम पावर से रिलेटेड है जैसे कि कंस्ट्रक्शन का है तो नंबर 9 ठीक रहता है। मोबाइल नंबर 1 तब लेना चाहिए जब आपका बिजनेस ग्रोइंग मोड पर हो या आप अपने बिजनेस को नंबर 1 पर लाना चाहते हो और उसके लिए पूरे एफर्ट्स भी हों तो नंबर 1 ठीक रहता है। अदरवाइज अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो सबसे सेफ नंबर है नंबर 5। इट्स वेरी गुड नंबर। एक तो ये कि नंबर 5 का हर प्लेनेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन है सिर्फ नंबर 2 को छोड़कर, और नंबर 2 के साथ भी इसका रिलेशन न्यूट्रल है, एनिमी नहीं है। दूसरा ये एक बैलेंसिंग नंबर है, आपके काम में एक बैलेंस क्रिएट करता है। और तीसरा ये वैसे भी यूनिवर्सल लकी नंबर है। नंबर 4 और 8 को अवॉइड करें तो बेहतर होगा क्योंकि नंबर 4 को रूल करता है राहु जो अनसर्टेनिटी पैदा करता है, जैसे कि अचानक से किसी भी तरह की अच्छी या बुरी उथल पुथल कर देना। और नंबर 8 को रूल करता है शनि जो कि हर काम में डिले पैदा करता है। तो कोई भी नया नंबर लेते हुए आपको इन बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।